हेलो स्टूडेंट्स, आज बिहार बीपीएससी टीजीटी का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बीपीएससी टीजीटी का पेपर 1 जो बॉयज़ के लिए हुआ था फर्स्ट सिटिंग, उसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जीएस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैथ्स रीजनिंग हम लोग डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। मैथ्स रीजनिंग आप घर पर बैठ के बनाइए, कल करेंगे अच्छे से टाइम निकाल कर। देखिए, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कब बनाया गया है? केबल स्टे रेल ब्रिज जो केबल से मतलब लटका रहता है ना, केबल स्टेट रेल ब्रिज जो है जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला अर्धचालक बोले तो मेटलॉइड्स है ना, सेमी मेटल्स है ना, सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? सेमीकंडक्टर प्लांट जो है किस राज्य में किया गया है? गुजरात में। सेमीकंडक्टर जो है प्रोडक्शन प्लांट है गुजरात में। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? सबसे पहला पूछा है क्वेश्चन में। देखिए, पहला जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी किए थे तो उनके लाइफ पर कोशिश किया था जानने का कि उनका लाइफ क्या है, पहले कैसे मतलब उनका लाइफ गुजरा है, उस पर कोशिश सबसे पहले कौन किया था? एच.सी. पोलक। हालांकि इरविन भी किए थे, लेकिन एच.एस. पोलक जो है सबसे पहले किए थे। ठीक है, तो एच.एस. पोलक यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का मेंबर बना है? देखिए, हाल ही में आपका इजराइल भी बना है, यूएई बना है और भारत बना है, अमेरिका बना है, तो 4 देश बना है। तो ये उपयुक्त एक से अधिक आंसर इसमें सही हो जाएगा, I2U2 का मेंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट, 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आईसीसी किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो अभी मार चल रहा है ना, वो रूस और उसके बीच यूक्रेन के बीच, उसको रिगार्डिंग जो है इनको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग HIPIC जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है इस बार? ये करंट अफेयर्स में हम आपको पढ़ाए हुए हैं। HIPIC शिखर सम्मेलन जो हुआ है पपुआ न्यू गिनी में हुआ है, न्यू गिनिया है ना, ऑलरेडी करंट अफेयर्स में था ये आपका, है ना, HIPIC। उसके बाद जो है रोवन विल्सन जो है चीफ जस्टिस कहाँ के हैं? ठीक है, अब रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। रोवन विल्सन जो है चीफ जस्टिस कहाँ के अपॉइंट हुए हैं? न्यूयॉर्क सिटी के चीफ जस्टिस हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद पूछा गया है कि किस देश के पार्लियामेंट कमेटी हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए? नाटो प्लस ग्रुप कहाँ के बोले थे? अमेरिका के, यूएसए के पार्लियामेंट्री कमेटी जो है नाटो प्लस ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद पूछा गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2023 किनको दिया गया? ये आप बताए हैं क्वेश्चन में, आपको करंट अफेयर्स में है ये, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, है ना, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट, ये भी आपको बताया है ट्विटर के नए सीईओ हैं लिंडा याकारिनो, यूट्यूब को भी बताए थे, है ना, यूट्यूब के भी नए से जो है फिल मान। भारत के 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता फीमेल लिटरेसी रेट जो है एक्चुअली 51.5% है। तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है 51.5% है, तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, सुभद्रा देवी को अभी रिसेंटली जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है, वो किस चीज़ फील्ड में जानी जाती हैं? वो पेपर मेसी जो है कलाकार हैं। ठीक है ना, पेपर मेसी कलाकार हैं सुभद्रा देवी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संसद के नए भवन जो हुआ है न्यू पार्लियामेंट जो है उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है? चीफ आर्किटेक्ट जो है ये बिमल पटेल है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है ना। नेक्स्ट, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता था उसके मेंबर्स का, तो उसके मेंबर्स के इलेक्शंस के लिए जो एडल्ट पॉपुलेशन जो है उसका कितना मतलब वोटर्स होना चाहिए, एक्चुअली ये 10% से भी कम है, इसलिए ये ऑप्शन गलत मारा हुआ है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, 10 से 15% अप्रॉक्स में आप मार सकते हैं, बट 8 से 9% मतलब 10 से थोड़ा कम है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, मेरे समझ से। नेक्स्ट,
किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी, ट्रांसजेंडर ग्रुप को ओबीसी का दर्जा एमपी दिया है ना। ये तो करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता जो थे इब्न बतूता, ये किस देश के थे? ये मोरक्को के थे, ये बताया हुआ है आपको। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। नेक्स्ट, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप जानवरों को व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। हाँ, जानवर का बिहेवियर से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, प्रिडिक्शन कर लेते हैं हम लोग। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, सही बात है। जो जहाँ से वो ओरिजिन होता है उसके वर्टिकली एबव को हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं, ये भी सही है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, पी वेव जो है अनुप्रस्थ वेव है, ये भी सही है। तो इसमें से पहला दोनों सही हो गया तो डायरेक्ट उपयुक्त एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, है ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के बारे में है? लेक सुपीरियर जो है कनाडा और अमेरिका के बीच में फिजिकल डिवीजन करती है ना। तो फिजिकल डिवीजन लेक सुपीरियर सही होता है कनाडा और अमेरिका का, तो कनाडा और अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को ट्विंस प्लैनेट बोला जाता है? ट्विंस प्लैनेट जो है, अर्थ का ट्विंस प्लैनेट कौन है? वेनस। अर्थ का ट्विंस प्लैनेट वेनस है क्योंकि उसका साइज और शेप सेम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? देखिए ये चीनी मारा हुआ है, ये गलत है, ये एक्चुअली वेनेजुएला है। वेनेजुएला और ब्राज़ील दो ही कंट्री है, वेनेजुएला और ब्राज़ील जो है अमेजन बेसिन का एक पार्ट है, ये गलत मारा हुआ है, सुधार लीजिएगा आप लोग। चिली नहीं होगा, वेनेजुएला होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सरफेस से होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबोधित देश का सही युग्म कौन सा है? देखिए ये लद्दाख मलेशिया, ये सही होगा, ये गलत है, कोई नहीं होगा। मलेशिया, लद्दाख जो है मलेशिया और इंडोनेशिया का स्थानांतरणशील एग्रीकल्चर है, तो लद्दाख ये ए ऑप्शन सही होगा, ये गलत बनाया हुआ है। मिल्पा कहाँ का था? चेना कहाँ का था? मिल्पा था मेक्सिको का और चेना था श्रीलंका का, तो चेना श्रीलंका का हो जाएगा, मिल्पा हो जाएगा मेक्सिको का, और लद्दाख मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों होता है, तो ये सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये गलत बनाया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ एग्रीकल्चर, ट्रांसफरेबल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री ईस्ट में क्या होगा? देखिए जब हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा और 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, तो कितना डिग्री बोला? 30 डिग्री में 120 मिनट बढ़ जाएगा, तो 120 मिनट बोले तो 2 घंटा बढ़ जाएगा, तो 12 बजे हैं तो 2 बज जाएगा, है ना। नेक्स्ट, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सियाल पढ़े होंगे आप लोग, सियाल, हाँ सी होगा। मेन मिनरल्स जो है ओशन प्रॉपर्टी, तो सियाल आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द को एक्सप्लेन करता है? मल्चिंग का मतलब होता है कि हम जो भी क्रॉप्स है उसका जो खाली स्पेस होता है उसको पुआल से हम लोग पुआल से हम लोग ढक देते हैं, ठीक है, ताकि उसका मतलब फर्टिलिटी खराब ना हो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट प्रोसेस का नाम ही पूछा है ना, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थितियाँ को सही युग्म कौन सा है? ये देखिए गलत माना हुआ है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी भी सही है, अरे सॉरी सुरमा घाटी जो है असम सही है, लुगनेज क्षेत्र गुजरात सही है, दोनों सही है, तो ये बी और सी दोनों सही होगा। इसमें उपयुक्त में से एक अधिक डी ऑप्शन सही होगा, ये गलत बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेटू में मुंडा और संथाल जो है किस पेड़ की पूजा करते थे? कदम का पेड़ पूजा करते थे, कदम का वृक्ष को पूजा करते थे मुंडा और संथाल छोटा नागपुर प्लेटू में, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ये सारा तरबूज, खीरा, खरबूजा, बैगन, ब्रिंजल, तो सब एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ये सही आपका बनाया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किए थे, सही बात है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त कितने थे? तीसरे सत्याग्रही थे। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसका जो कौन लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सिर्फ पहला सही होगा, ठीक है। ये तीसरे सत्याग्रह थे और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स कौन लिखे हैं? जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। नेक्स्ट,
बिहार के किस जनजातियों ने कांग्रेस डे अधिवेशन में भाग लिया था? देखिए ये यहाँ पे सन्यासी तो नहीं होगा, उरांव जो है बांग्लादेश के थे और उरांव ही वहाँ पर पार्टिसिपेशन किए थे, तो उरांव है और संथाल पे कंफर्म नहीं है, तो हमारे समझ से उरांव होना चाहिए। और संथाल भी एक्चुअली बिहार एरिया के ही मतलब जनजाति है, झारखंड एरिया का, तो संथाल भी हो सकता है। तो बी और सी दोनों होना चाहिए, उपयुक्त में से एक अधिक, नहीं तो उरांव तो कंफर्म है लेकिन संथाल के बारे में हम कंफर्म नहीं है। उरांव कंफर्म है कि वो बिहार के कांग्रेस में पार्टिसिपेशन किए थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सी मराएंगे, संथाल के बारे में गारंटी नहीं दे सकते हम, तो अगर वो हो भी हुआ तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नहीं, गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, नहीं, दादा भाई नौरोजी जो है क्या लिखे थे? वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये तो गलत है। उपयुक्त में से एक साथ ये यंग इंडिया महात्मा गांधी लिखे थे, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी? देखिए आपको बताया है नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है विचार कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, लेकिन चेयरमैन कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, तो ये आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेशंस पुस्तक जो है कौन लिखे थे? रेमिनिसेशंस जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, राजेंद्र प्रसाद लिखे थे बिहार रेमिनिसेशंस, ठीक है ना, रेमिनिसेंसेस। नेक्स्ट, चौकीदारी टैक्स जो है कौन सा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सब जगह शॉर्ट लग टूट रहा था, यहाँ पे शॉर्ट लगा, कुछ लफड़ा नहीं था, बिहार में चौकीदारी टैक्स लगा था, ठीक है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबीना बेगम, बी ऑप्शन सही है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड वोमेन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? अरुणा आसफ अली को, है ना, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक को होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में? पूना में, है ना। और होम रूल लीग और एनिमेशन कहाँ किए थे? मद्रास में। तो होम रूल लीग जो है पूना में किए थे। नेक्स्ट, हुंकार जो है, जो हिंदी वीकली मैगजीन है, वो किनसे कौन लिखे थे? सहजानंद सरस्वती। हुंकार जो है ये पढ़ाया हुआ है आपका, हुंकार जो है सहजानंद सरस्वती लिखे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर जो है जनरल झांसी की रानी को ये कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोह में एकमात्र मर्द थी? ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ह्यूज रोज कहे थे ये बात, है ना। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट में श्रम मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम, इन्हीं की बेटी हैं मीरा कुमार, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा पहले बनी थी, मीरा कुमार। जगजीवन राम है श्रम मंत्री इंटरिम गवर्नमेंट में, है ना। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी दिया हुआ है लेकिन एकदम से सिंपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 1970 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट बना था? देखिए चंपारण सत्याग्रह जब पास हो गया था तो उसमें यूरोपियन को नील का खेती करने के लिए विरुद्ध एक एक्ट पास हुआ था, वो एक्ट को बोलते हैं चंपारण एग्रेरियन एक्ट। ये जो है 19 नवंबर को हुआ था, तो ये नवंबर महीना हो जाएगा, है ना। 19 नवंबर 1918, तो ये नवंबर महीना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन लोगों के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ये कौन से बुक में लिखे हैं? उनका बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है ये बुक में मोंटेस्क्यू जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के पावर का डिवीजन करके बताए हुए हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन होगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? फिर से मतलब निर्माण नया करना, है ना, कंस्ट्रक्शन। तो इसका क्या होगा? विस्तारित खेती की मांग पूरा करने के लिए? नहीं, ये पहले से था। क्या नया चीज़ डिमांड कर रहे थे वो लोग, ये पूछा है। नियोजित वनों की मांग, मतलब फॉरेस्ट का मांग? नहीं, ये भी नहीं है। रेलवे का स्लीपर्स का मांग पूरा करना, और जो इंडियन नेवी है उनको लकड़ी का आपूर्ति था तो लकड़ी का आपूर्ति पूरा करना, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो इसका जो होगा क्या होगा? स्लीपर का डिमांड, और ये लकड़ी के लिए डिमांड कर रहे थे नेवी लोग, तो ये सी ऑप्शन डिमांड किए थे नया, बाकी सब पहले से था। नेक्स्ट, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षिता रक्षिता, मतलब कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, मतलब कानून की रक्षा। तो ये कब हुआ था? रिसर्च रॉ का पढ़े हैं ना आप लोग? रॉ का फुल फॉर्म है ना, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, है ना। तो ये रॉ किया था, तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
देखिए किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह 1928 में किए थे। तो बारदौली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब वल्लभ भाई पटेल का नहीं है। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी बोले तो ग्रेट डिप्रेशन, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द ग्रेट डिप्रेशन में क्या क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन जो है मतलब ये संकेत देता है कि 20th सेंचुरी में मतलब बस विश्व का एकीकृत हो गया था, मतलब वर्ल्ड का इकोनॉमी जो है मर्ज हो गया था, है ना। तो ये सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयातों, निर्यातों को मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है भारतीय जो फार्मर्स लोग हैं उसके मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से, मर्ज होने की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत हो रहा था, तो भारतीय किसान जो है उसकी वजह से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो वो प्रतिकूलता जता रहे थे, मतलब कि अगेंस्ट थे उसके। तो ये सही बात है। मंदी ने भारतीय व्यापार को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, तो ये भी सही बात है। व्यापार को भी, भारतीय व्यापार को भी लफड़ा हुआ था। तो ये आपका जो है दो तीन सही है बोले तो उपयुक्त में से एक, बोले तो डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से ज़्यादा सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण। हाँ, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता जो में किस वर्ष निर्णित हुई थी? देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये दिसंबर मतलब 1992 के लास्ट में हुआ था, तो ये 1992 भी मार सकते हैं, 3 भी मार सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से 1992 सही होगा, क्योंकि वहाँ 1992 लिखा हुआ है एग्जाम में और मतलब पेपर बुक में, तो ये 1992 मारना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, एंगस मेडिसिन का पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? 25%, है ना। वर्ल्ड जीडीपी जो है, द वर्ल्ड इकोनॉमी जो एक बुक लिखा हुआ है हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल के डाटा के अनुसार एंशिएंट हिस्ट्री में वर्ल्ड जीडीपी कितना परसेंट था? 25%, लेकिन ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया है, तो कितना होगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए इसको मिलान करना है। स्पेशल मैरिज एक्ट कब हुआ था? 1954 में। और डोरी का अगेंस्ट में जो एक्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में। तो ए का 2 हो गया, बी का 4। इक्वल परिश्रम एक्ट मतलब इक्वल लेबर एक्ट कब हुआ था? इक्वल लेबर एक्ट 1976 में। तो जो बच गया वो हो जाएगा, है ना। नारी अशिष्ट पद्धति ये नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन ये आदमी बच गया तो आप बना सकते हैं, बच गया ये 1986 में। तो 2413 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? हाँ, कौन सा जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्वीकार था, पहले से ही मतलब हो गया था कि हाँ ये होगा? फ्रीडम और इक्वलिटी का राइट। फ्रीडम और इक्वलिटी का राइट जो है पहले से ही हमारा मतलब विचार विमर्श करके पहले से ही राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम जो था पहले से ही था, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। इसी बुनियाद पे बना था। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इन इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी जो है ये कौन लिखे हैं? इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी द ब्यूटीफुल ट्री जो है धर्मपाल लिखे हैं। तो बुक का नाम है तो आपको याद रखना है, धर्मपाल लिखे हैं। नेक्स्ट, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व मतलब ही होता है यूनिटी और इंटीग्रिटी और गरिमा, है ना। तो एकता, अखंडता और गरिमा, बी और सी दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंधुत्व में गरिमा वर्ड आता है ना। अब इसमें किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका जो है विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? मतलब भारत का जो जुडिशियरी है वो सिर्फ उसमें मुकदमेबाजी ही चलता है। तो ये रंजन गोगोई बोले थे, ठीक है। रंजन गोगोई पहले के मतलब वो थे CGI, हाँ, चीफ गवर्नर ऑफ इंडिया। गरीबी हटाओ जो है इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी लगाई थी। लोकतंत्र बचाओ जनता दल लगाई थी। जोतने वाले का भूमि जो है ये वाम मोर्चा लगाया था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान के लिए रक्षा जो है एनटी रामाराव किए थे। तो बता दीजिए कौन होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रशियन रिवोल्यूशन और USSR के इफेक्ट के तहत निर्मित हुआ? कौन सा हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुआ था। तो इसको कॉमिंटन भी बोलते हैं शॉर्टकट में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुआ था, सही बात है। ईस्ट के लोगों का सम्मेलन भी हो गया था, ये भी सही बात है। ग्रेट ब्रिटेन का जो है कम्युनिस्ट पार्टी अलग से बना था, ये भी सही बात है। तो इसमें से सारा सही है बोले तो एक से अधिक, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी हुआ था। किसने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय साहब बोले थे कि हमारा जो नेशनल आइडेंटिटी है
वो जो है भारत की समस्याओं का मेन कारण है, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे स्टेशन भी रखा गया, मुगल सराय का नाम बदल के, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेने वाले जो भी खेतिहरी हैं उनका प्रमुख मांग क्या था? उनका मांग था कि टैक्स में कम कर दीजिए आप, है ना, और जो बेरोजगार लोग हैं, बेकार लोग हैं, उनको उन्मूलन दीजिए। तो बी दोनों ऑप्शन सही है इसमें, है ना। तो इंडिगो प्लांटेशन वाला ये था, हाँ, तो फार्मर्स का ये डिमांड था। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रत्येक पोषी स्तर पे गैर अपघटनीय रसायनों को लगातार, आप देखिए इन्वायरमेंट आ गया, रासायनिक संचय की प्रक्रिया को क्या रूप में जाना जाता है? तो बायोडिग्रेडेबल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी बोलते हैं। बोले तो कोशीय स्तर पे मतलब क्या? प्रोड्यूसर, है ना, ऑटोट्रॉफ्स लेवल पर। तो ऑटोट्रॉफ्स लेवल पर जो भी जो केमिकल जो घटना मतलब रिएक्शन से जो रासायनिक संचय होता है वो क्या होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सी ऑप्शन, है ना, जैविक आवर्धन, सी ऑप्शन। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता जन्म दर से भी पता चलता है ना, और सीमित संसाधन से भी पता चलता है। जनसंख्या तो ए और बी तो हो गया, तो इसी से डी ऑप्शन, एक से ज़्यादा हो गया, है ना। नेक्स्ट, मेथानोग्लोबिनोबियाई, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये किससे होता है? नाइट्रेट से। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, और मेथे में मोग्लोबिनोमिया, इसका नाम जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट से होता है। ब्लू कलर का बच्चे को, इन्फेंट को ब्लू कलर का मतलब अंदर से सांस लेने में परेशानी हो जाता है, और पूरा बॉडी ब्लू कलर का हो जाता है, नाइट्रेट से होता है। नेक्स्ट, परितंत्र में ऊर्जा, एनर्जी का फ्लो का कौन सा है? यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, तो एक दिशिक होगा, है ना। आप पढ़े हैं पिरामिड्स में, है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी फ्लो। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? संघटक है मतलब, तो ये आपका देखिए बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, और ऑर्गेनिजम्स भी है, सब है, सब जो है वही सिस्टम का है ना। फूड चेन, फूड वेब, सब उसी में आता है ना, सब कुछ मतलब पूरा सिस्टम, है ना। तो पूरा सिस्टम जो है, सारा ऑप्शन होगा इसमें, तो ये उपयुक्त में से अधिक, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? दलदल जमीन से कौन सा होता है? मीथेन। मीथेन होता है, रूमिनेंट से भी मीथेन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला मतलब फूड चेन, फूड चेन से पकड़ना है। देखिए अलगी, इसको हिरन खाएगा, शाकाहारी, है ना, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये शाकाहारी हो गया, और हिरन को शेर, ये भी सही है। फिर मेढक, मेढक को सांप खाएगा, ये भी सही है। बी और सी दोनों सही है, तो ये गलत मारा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण में प्लास्टिक को अक्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, किसी से भी डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये कुछ भी दे दे नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, किसी से भी विघटित नहीं होगा। ऊर्जा के सोर्स जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। कार्बन में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर करता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी करता है, विंड मिल नहीं करता है, सोलर सेल नहीं करता है, तो बी और सी नहीं करता है, तो इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। कार्बन का प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है, बट विंड मिल और सोलर सेल से कहाँ कार्बन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों से नहीं होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, जब फूड चेन में पूरा ब्रांचेज वगैरह भी हो जाता है, एक ही चेन में बहुत लोग तो फूड वेब बोलते हैं उसको, तो फूड वेब हो जाएगा, आहार जाल, ठीक है ना। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में कितना प्रभावित करते हैं? देखिए 1 से 5% लिखा हुआ है, और कोई बुक में एग्जैक्ट 2% भी लिखा हुआ है। आपको जो हम पढ़ाए हैं उसमें 1 से 5% था, तो इसमें जो है 1 से अधिक ऑप्शन मेरे हिसाब से सूटेबल रहेगा। लेकिन कोई बुक में सोलर एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम सोलर एनर्जी कितना लेता है? 2%। कोई बुक में एग्जैक्ट 2% लिखा हुआ है, तो 2% भी अगर आप मारेंगे तो अब देखना पड़ेगा बीपीएससी इसका क्या आंसर दे रहा है। कोई बुक में 1 से 5% देता है, कोई बुक में 2% डायरेक्ट दे देता है कि 2% सनलाइट यूज करके फोटोसिंथेसिस किया जाता है, तो 2% पे आप जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा हुआ था, है ना। मेधा पाटेकर भी थी, लेकिन नेतृत्व पूछा है ना, ये मेंबर थी, अमृता देवी बिश्नोई भी थी। नेक्स्ट,
फूड चेन में सबसे फर्स्ट लेवल पे कौन रहता है? प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स ऑप्शन हो जाएगा, है ना, फर्स्ट लेवल पे ऑटोट्रॉफ्स। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? देखिए गैसीय वाला मतलब जो गैस मतलब इसमें से कौन सा जो है बायोलॉजिकली नहीं बनता है? नाइट्रोजन साइकिल जो है वायरस से होता है, उसमें ऑक्सीजन साइकिल में भी बैक्टीरिया वायरस आता है, ऑर्गेनिजम्स आता है ना। फॉस्फोरस साइकिल, तो यहाँ पर जो है कौन सा इसमें क्या लिखा है? नहीं है, तो फॉस्फोरस होगा, ये गलत बनाया हुआ है, सरासर काट दीजिए। फॉस्फोरस साइकिल इसमें गैसियस नहीं है, मतलब डायरेक्ट जैव रासायनिक नहीं होगा। हाँ देखिए सुधारा है, फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में परिवर्तित करता है? बताइए, आपको पढ़े हैं ग्रीन प्लांट्स और जितना भी ऑटोट्रॉफ्स है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज को तोड़ के CO2 + H2O मतलब CO2 + H2O को बना ले करके सनलाइट ले करके फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बनाता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये कौन करता है? ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। तो कौन होगा? ऑटोट्रॉफ्स, सी ऑप्शन, है ना। लेकिन इसमें रुकिए, कुछ वायरस भी करता है, बी ऑप्शन भी होगा। कुछ वायरस भी करता है ऐसा, कुछ वायरस भी ऐसा करता है। साइनोबैक्टीरिया ऐसा करता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बी और सी। तो ये गलत मार दीजिए, इसमें उपयुक्त एक से अधिक ऑप्शन सही होगा। सम साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफ्स दोनों करेगा, तो बी और सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? मतलब हाई एनर्जी लेवल और स्मॉल फ्रीक्वेंसी किसका होगा? ये भी गलत बनाया हुआ है। ये किसका होता है? ये देखिए, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे। तो ये तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रे होगा इसका। अल्ट्रावायलेट रे का देखिए एनर्जी लेवल हाई होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो इसका अल्ट्रावायलेट होगा। ये गलत है, अल्ट्रावायलेट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो 72 क्वेश्चंस आपका जो है ये पेपर से आया था। उसके बाद जो है मैथ्स और रीजनिंग आया था, जो आप लोग खुद से बना सकते थे। तो इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मार्क्स कितना लेवल तक आ रहा है। ओके, थैंक यू।